वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, आज हम जो है यूटेट 2024 के लिए आप लोगों के लिए सीटीपी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर बना करके लेके आ गए हैं। इसमें आपको जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आज का जो पहला सेट है दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे ना वो बाल विकास के देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि बाल विकास के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो कल के जो फिर इसके बाद जो अलग अलग सेट लेकर आएंगे तो उसमें सब मिक्सअप क्वेश्चन करते रहेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, अगर हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से भी अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसमें ये होगा कि उस टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे ना, वो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो उससे क्लियर होते चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप जो है उस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर ये होना चाहिए, या फिर ये बताया गया, या फिर हमको जो है इस क्वेश्चन में डाउट है। पूरी कोशिश करते हैं उसमें ही रिप्लाई किया जाए, वरना फिर अलग से एक वीडियो बना करके उसमें बता दिया जाता है। चलिए, पहला सेट है बाल विकास, इसका अध्ययन है। तो गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत जो अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत ही किया जाता है। हम कहते हैं ना कि जो बालक है जन्म से, हम गर्भ से लेकर के उसका जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसकी फिर उसका किशोरावस्था और बाद में प्रौढ़ावस्था, तो हम बताते हैं कि इतने साल से इतने तक की अवस्था में ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है। इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन अलग अलग अवस्थाओं में करते हैं। तो ये सारी अध्ययन जो है हम बाल विकास के अंदर ही करते हैं। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है दोस्तों? देखिए, बाल मनोविज्ञान अलग चीज़ है, ठीक है, और बाल विकास अलग चीज़ है। किस क्षेत्र में? तो इस क्षेत्र के में इसमें अंतर है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र अलग है, बाल विकास का क्षेत्र अलग है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे। बाल विकास इनका अध्ययन है। तो बाल विकास किसका अध्ययन है दोस्तों? बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन है। बिल्कुल ठीक बात है। बालकों के व्यवहारों का अध्ययन है, ये भी ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन है, ये भी ठीक है। यानी कि उपयुक्त तीनों इसमें ये सभी सही होंगे। ठीक है, इसमें हमने जो है आंसर पहले से आप लोगों को शो किए हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले से काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस सेट में हमने आंसर भी आपको दिखाए हैं। पहला सेट है तो इसमें सरल से लेकर के अब हम आगे को कठिन की तरफ को बढ़ते रहेंगे। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो बाल विकास का अध्ययन किस लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अब इसमें सर्वांगीण विकास में पालन पोषण भी आ जाएगा, उसका सामाजिक और बाकी नियंत्रण और व्यवहार नियंत्रण भी आ जाएगा। ठीक है, उसके समाज निर्माण के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें जो है सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है? ठीक है, अब देखिए, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर होता है दोस्तों, उनके क्षेत्रों में अंतर होता है। ठीक है, और उसके उद्देश्यों में अंतर होता है। बाल मनोविज्ञान के उद्देश्य अलग होंगे और विकासात्मक मनोविज्ञान के उद्देश्य अलग होंगे। ठीक है, इसी तरह इनके क्षेत्र भी अलग होंगे और इनका दृष्टिकोण भी अलग अलग होगा इन दोनों का। ठीक है, तो ये तीनों अंतर इनमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, वृद्धि का अर्थ क्या है दोस्तों? आपने पढ़ा होगा वृद्धि और विकास दो अलग अलग है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, सामान्यतः लोग इनको एक ही अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग इनका अर्थ होता है। जैसे वृद्धि का अर्थ क्या होता है? आंतरिक और बाह्य अंगों की वृद्धि। ठीक है, जैसे कि आपको पता है वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, लेकिन जो विकास होता है वो क्या होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आंतरिक और बाह्य अंगों की का बढ़ना है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। और वृद्धि एक निश्चित एक सीमित समय तक होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाते हैं, लेकिन विकास जो है सतत निरंतर जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, ये भी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो रचनात्मक परिवर्तन हो, फॉर्मेटिव हो, या फिर विनाशात्मक परिवर्तन हो। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या फिर इंसान डेवलप होता है, बढ़ता है, तो उसमें कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं। ठीक है, जैसे पैदा होते समय काफ़ी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है वो चीज़ें लुप्त होती रहती है, उनके स्थान पर वो एक कोई नई चीज़ बनती है, संगठित होती है, तो वो भी विकास के अंतर आता है। लेकिन किसी चीज़ का विनाश हो रहा है, लेकिन वो भी विकास में गिना जाता है। तो रचनात्मक और विनाशात्मक ये दोनों जो है परिवर्तन किसके अंतर आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विकास के क्षेत्र हैं। तो विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं? शारीरिक क्षेत्र विकास के अंतर, मानसिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र क्या हैं? विकास के क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला आज जो है आपको सारे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाल विकास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कोशिश करना 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो यहाँ पर दूंगा उसमें से अगर पेपर में आता है एक भी क्वेश्चन तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर इस चैप्टर से इसमें से एक भी या इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस को आप जो है रिवीजन करिए, देखिए। कुछ भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वीडियो को लगा कर रख लीजिए और वहाँ पर देखते रहिए, जिससे आपका रिवीजन होते रहेगा। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था क्या है दोस्तों, कब से कब तक है? तो ये जन्म से 2 सप्ताह तक की एज इन्होंने शैशवावस्था को बताई है। किसने? हरलॉक ने। आपको बता दूं हर किसी की जो बताई गई एज है वो हर किसी की अलग अलग है, ठीक है। वो चार्ट अगर आप देखेंगे वो टेबल में हर किसी का आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। विकास की प्रक्रिया के जो है मुख्य रूप हैं आकार और अनुपात में परिवर्तन विकास के अंतर्गत आता है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन भी होता है जब विकास होता है। नए गुणों की प्राप्ति भी होती है विकास के अंतर्गत। ये तीनों आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि उपयुक्त तीनों सभी सही होंगे। आगे देखेंगे शैशवा अवस्था क्या होती है। दोस्तों देखिए, शैशवा अवस्था जो है समायोजन की अवस्था होती है। शैशवा अवस्था समायोजन की अवस्था होती है। बच्चा जो है इस दुनिया में आता है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अवस्था है शैशवा अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस समाज के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। वो नया जन्म यहाँ पर लिया है, सारी चीज़ें सीखता है और समायोजन करना सीखता है समाज में, ठीक। उसके बाद हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु क्या है। बचपना अवस्था की बात करेंगे, ठीक है। शैशवावस्था के बाद उसने बचपनावस्था बताई तो वो है 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक, और 2 सप्ताह तक उसने क्या बताया था, शैशवावस्था बताया था ना। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था है, तो पूर्व बाल्यावस्था क्या है, पूर्वशालेय अवस्था है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। आगे देखते हैं। किशोरा अवस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है, ठीक है। अच्छा, ये गलत कर दिया यहाँ पर को, 3 से 2 वर्ष, ये गलत हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन ही गलत लिख दिया है, ठीक है ना। जो किशोरा अवस्था होती है, ठीक है, वो 12-13 वर्ष से शुरू हो जाती है। कोई 12 वर्ष से बताता है, कोई 13 वर्ष, तो 12-13 वर्ष से शुरू होकर के ये 18-19 वर्ष तक रहती है, यानी कि 18 वर्ष तक रहती है, ठीक है। तो 12 वर्ष से ये किशोरावस्था होती है। इसको तनाव तूफान की एज भी कहा जाता है, तो ये ध्यान से देख लीजिए। अब ये थोड़ा गलत हो गया था। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल के आ जाते हैं, तो 2 वर्ष के लास्ट तक जो है बच्चों के 20 दांत आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, 20 दांत आ जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था होती है तो ये 2 से 5 वर्ष, ठीक है। हर किसी का चार्ट अलग अलग है, 1-2 वर्ष का अंतर रहता है। शैशवा अवस्था में जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, तो ये कम होता है दोस्तों, ठीक है, कम होता है। आगे देखेंगे बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, ठीक है। शारीरिक विकास की बात हो रही है यहाँ पर, को शारीरिक विकास की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें पोषण सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उसका अच्छा पोषण मिलेगा, ठीक है, तो उसका शारीरिक विकास उससे अच्छा होगा। अगर पोषण कम होगा, उसको पोषण सही से नहीं मिल पाएगा तो अनेक विकृतियाँ शरीर में हो सकती है, बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और शारीरिक विकास इससे प्रभावित होगा। तो साथियों, पोषण प्रभावित करता है शारीरिक विकास को सबसे ज़्यादा। वैसे तो फिर व्यायाम भी करता है, स्वच्छता भी करेगी, निद्रा भी करेगी, लेकिन पोषण इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, पोषण। आगे बात करेंगे लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो किस ग्रंथि की वजह से पड़ता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि की वजह से पड़ता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है। क्रियात्मक विकास मांसपेशियों का नियंत्रण, मांसपेशियों का उचित संयोजन और मांसपेशियों का एकीकरण, यानी कि ये सभी सही होगा इसके अंतर्गत, ठीक। आगे देखते हैं। वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशियों का जो मांसपेशी संयोजन होता है वो आसानी से कर लेती हैं। इसी वजह से जो है बालिकाएं जो होती हैं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं वस्त्र पहनने के कौशल में, ठीक है। चलिए, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है, तो ये लिखने की क्रिया का विकास होता है 2 से 3 वर्ष के दौरान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है, तो 7 माह का जो बालक होता है लगभग, ठीक है, तो 7 माह का बालक जो है बिना सहारे के आसानी से बैठ सकता है। आगे बात करेंगे सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत क्या आते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल जो होते हैं उसके अंतर्गत पकड़ना आता है,
उसके अंतर्गत लिखना आता है, उसके अंतर्गत चित्र बनाना आता है, यानी कि उपरोक्त सभी सही। ठीक है, तो ये 3 के 3 इसमें सही होंगे जो क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आएंगे, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत। नेक्स्ट आएगा संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो ये किसने किया था दोस्तों, रूसो और मोंटेसरी ने किया था। ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर को सही होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष के अवस्था में होता है, अवस्था से होती है। ठीक है, जो ईर्ष्या आने लगती है बालकों में, बच्चों में, तो वो लगभग 1.5 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के समय से इसमें किस में हो जाती है, बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति हो जाती है। आगे देखते हैं, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। जो संवेग होते हैं बालकों के, वो मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है। तो इसमें काल्पनिक, जो किशोरावस्था होती है इसमें काल्पनिक संभावनाओं का भय अधिक रहता है। ठीक है, जब किशोर होते हैं वो कई कल्पनाएं अपने दिमाग में बना लेते हैं। ठीक है, काल्पनिक उम्र इसको बोलते हैं। तो अनेक कल्पनाएं करते हैं, उन्हीं कल्पनाओं को लेकर फिर वो डरते रहते हैं कि इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अनेक कल्पनाएं करते रहते हैं। चलिए, उसके बाद है, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है। तो प्रेम और स्नेह का संवेग इनमें तीव्रतर होता है। ठीक है, बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव है जबकि, ठीक है, जबकि बोलने की योग्यता की अगर बात कर रहे हैं तो बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तब होगा जब उनके स्वर यंत्र परिपक्व हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, जब उनके स्वर यंत्र परिपक्व होंगे तो उनकी बोलने की योग्यता भी विकसित होगी। अगर उनको प्रेरित किया जाए, उनको अगर प्रेरणा मिलती है बोलने की, तब भी उनके बोलने की योग्यता का विकास होगा। अगर उनको अनुकरण करने का मौका मिलता है तब भी उनकी बोलने की योग्यता का विकास होगा। ठीक है, यानी कि ये सभी यहाँ पर सही होने वाले हैं। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे जो आज के सेट में हमने रखे हुए थे। ठीक है, इसमें आपको बाल विकास के क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगला सेट जो होगा उसमें आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम मिक्स क्वेश्चन रखेंगे, वो भी 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से हम प्रत्येक दिन जो है कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आए नए नए, और इसका मतलब मकसद एक ही है कि आपका रिवीजन कराना। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन होगा, तो आप किसी भी कार्य को करते करते आप वीडियो लगा के देखेंगे तो उससे रिवीजन होगा, और रिवीजन करने से, यानी कि कहते हैं ना, अभ्यास करने से जो है आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बेझिझक होके, और कमेंट में ही रिप्लाई कर देते हैं, वरना पिन कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में उसको क्लियर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।